आज पूज्य माताश्री जी हम सबके बीच में नहीं है, ऐसा भाव बहुत सारे लोगों के मन में बन रहा होगा। थोड़ा सा हम जीवन को समझते हैं। जीवन जो है दो तत्वों का मेल है, एक चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व है। अकेले चेतन से भी काम नहीं चलेगा, अकेले जड़ से भी काम नहीं चलेगा। शास्त्र कहते हैं विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जो जड़ और चेतन दोनों को एक साथ जानता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, तो वो मृत्यु को पार होकर के अमृतत्व को पहुंचता है, अमृतत्व को पाता है। और जो केवल एक तत्व की बात सोचता है वो उस सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अंधन तमः परिशंति ये अविद्या उपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायाम रताः। वो अंधकार में प्रविष्ट होते हैं जो केवल जड़ की उपासना करते हैं, लेकिन वो और घोर अंधकार में जाते हैं जो केवल उस चेतन को ही सोचते हैं। चेतन के अलावा और किसी को समझे ही नहीं। दोनों को ही समझना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात है, हमारा जो ये जीवन है जड़ और चेतन का संगम है। इस जड़ की हम जितनी निंदा करते हैं ये इतना निंदनीय नहीं है, लेकिन ये प्रशंसा के योग्य भी नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ है। हम सब कुछ इसी को माने ये गलत है, ये सब कुछ यही नहीं है। यदि हम पूज्य माताश्री जी को चेतन रूप में माने तो आप बताइए, क्या चेतन का अंत हो सकता है? क्या चेतन समाप्त हो सकता है? यदि चेतन समाप्त हो जाए तो फिर वो चेतन नहीं है, वो तो अजर अमर नित्य अविनाशी है। हमारे राजेंद्र जी बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे, है ना। अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नत्वं शोचितुम अर्हसि। वो तो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, उसका नाश नहीं हो सकता है, उसका जन्म नहीं है। वो तो सदा एक रस है, एक रूप है। वो ऐसा तत्व है जिसमें कोई विकृति नहीं है, कोई विकार नहीं है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, अभी राजेंद्र जी बता रहे थे। वो एक ऐसा तत्व जो अनवरत रूप से निरंतर 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 सदा बना हुआ है, एक रस है, वो आत्म तत्व। तो आत्म तत्व पूज्य माताश्री जी का जो जीवन रहा, वो आत्म तत्व वो मां है, और उसका जो संबंध है वो केवल इस जन्म में ही हुआ हो ये संभव नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, जो लोग ये मानते हैं कि मां बिछुड़ गई, मां चली गई, मां से अब संबंध खत्म हो गया, वो लोग अज्ञानी हैं। उनके साथ तो हमारा संबंध अनंत काल से है, और ये यात्रा अनंत यात्रा है। इस अनंत यात्रा में फिर भेंट होगी, फिर अलग अलग रूपों में जो है हमारी मुलाकात होगी। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहां कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, अनायास नहीं है। आदरणीय श्री राजेंद्र जी बहुत योग्य व्यक्तित्व के धनी है, और इन सब चीजों पर वो स्वयं चर्चा करते ही हैं, विचार करते ही होंगे। लेकिन आज चूंकि उनके बहाने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बोलने का एक अवसर आया है। हमें जो मां मिली है वो एक्सीडेंटल नहीं मिली है, वो नियोजित है, किसी के द्वारा, किसी नियोक्ता के द्वारा, किसी विधाता के द्वारा वो विधान किया हुआ है। और उस विधाता ने हमें जिसके साथ में जोड़ा है वो किसी ना किसी कारण से जोड़ा था। तो क्या वो कारण खत्म हो जाएंगे? क्या वो कारण ऐसे खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए उसके साथ में जो जुड़ाव है वो पहले भी रहा ही होगा, तभी हम जुड़े हैं। और जब पहले रहा था और अब जुड़े हैं तो आगे भी जरूर जुड़ेंगे, ये निश्चित बात है।
इसलिए मां के साथ में बिछुड़ाव वो तो संभव ही नहीं है, उस चेतन तत्व के साथ में बिछड़ाव नहीं हो सकता है। लोग दुखी किस बात पे होते हैं कि हमने उस जड़ सत्ता को, जो शरीर हमें बचपन से हमने देखा, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिसके साथ में बहुत सारी मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ में पूरा का पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, अपन अपने जीवन को जैसे ही देखते हैं मां हर जगह खड़ी है। हम दुखी हैं तो मां हमारा संबल बन रही है, हम आनंद में हैं तो मां हमसे ज्यादा आनंदित हो रही है। हमारे आनंद को देख करके उसके आनंद का अतिरेक है ना देखा जा सकता है। हम दुखी हैं, दुखी हम होते हैं, उस दुख में मां के आंसू हम महसूस करते थे। वो स्मृतियां हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं और वो स्मृतियां हमें दुख देती हैं। और वो जो अस्तित्व, जिस अस्तित्व को हमने मां कहा था, आज वो अस्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो अस्तित्व चला गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यदि हम उस जड़ सत्ता को भी मां माने तो वो जड़ सत्ता भी आज सर्वथा समाप्त नहीं हुई है, वो सत्ता भी आज मौजूद है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, हमारा शरीर जो बना है वो पिता और मां के अंश से ही तो बना है। आज हमारी रगों में जो खून बह रहा है वो हमारी मां का, हमारे पिता का, हमारी पूरी परंपरा का तो बह रहा है। हमारे भीतर जो डीएनए है वो उन्हीं का तो है। ये यथार्थ है कि इस दुनिया में कोई भी जड़ सत्ता अपने आप को बहुत लंबे समय तक नहीं टिका सकती है, वो उस रूप से उसमें बदलाव होगा ही होगा। एक पेड़ है, उसकी एक निश्चित आयु है, उस आयु के बाद में उस पेड़ का क्षीण होना अवश्यंभावी है। तो वो पेड़ अपने आप को यदि लंबे समय तक जिंदा रखना चाहता है तो वो क्या करे, तो वो अपने भीतर बीज पैदा करता है और वो बीज एक योग्य भूमि पर जाकर के वो अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के वो फिर पेड़ बन जाता है, एक नया पेड़ बन जाता है। पुराना पेड़ नए रूप में आ जाता है, वो सोचता है कि मेरे इस रूप में की सत्ता तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन मैं एक नए रूप में फिर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। और वो पेड़ फिर एक नए जीवन की शुरुआत करता है, वो पेड़ एक फिर नए जीवन की शुरुआत करता है। आज हम जिस पेड़ को देखते हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, ये जो पेड़ है ये सृष्टि के आदि काल से लेकर के अब तक चला आ रहा है। इसके डीएनए, इसके सब देखेंगे यदि हम, तो वो सारी की सारी परंपरा इसमें मौजूद है। वो ऐसा नया नहीं बना है। ये कोई भी पेड़ नया विकसित नहीं हो सकता है, कोई भी गेहूं का दाना नया विकसित नहीं हो सकता है। जब गेहूं का दाना नया विकसित नहीं हो सकता है तो एक इंसान नया कैसे विकसित हो सकता है। ये तो हमारी उस पावनी परंपरा का एक अंश है, हम उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं। हमारी पूरी की पूरी परंपरा आज हमारे वर्तमान होने से, वो पूरी परंपरा आज इस संसार में वर्तमान है। आपके होने पर आपकी मां मौजूद है, आपके पिता मौजूद हैं, आपकी पूरी परंपरा मौजूद है। जब भी आप अपने आप का ध्यान करते हैं तो उस पूरी परंपरा का ध्यान करें कि मैं उस पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व इस संसार में कर रहा हूं। और मैं निश्चित कहता हूं, जो व्यक्ति अपने साथ में अपनी पूरी प्राचीन परंपरा को जोड़ लेता है, वो व्यक्ति कभी मार्ग से नहीं भटकता है। मार्ग से कौन भटकते हैं? जो अपना अस्तित्व केवल अपने रूप में ही देखते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं तो एक पूरी परंपरा का प्रतिनिधि हूं, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं उस परंपरा की का भी ध्यान रखूंगा, उस परंपरा का सम्मान, उस परंपरा के अनुसार मैं अपना आचरण रखूंगा, वो व्यक्ति कभी आचरण भ्रष्ट नहीं होता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा एक बात कहा करते थे, कोई भी है ना जो है बालक जब कोई थोड़ी बहुत भी गलती करता था तो एक ही बात कहते थे, अरे मेरे को जूते पड़वाएगा क्या, अरे मेरी नाक कटवाएगा क्या। बताओ ये वाक्य बोला जाता था, नहीं बोला जाता था? वो क्यों बोला जाता था? कि तेरे साथ में मेरा नाम जुड़ा हुआ है, अब तू स्वतंत्र नहीं है, तेरे साथ में मेरी सत्ता स्वीकार की जाएगी। तू सही काम करेगा तो मेरी पूजा होगी, तू गलत काम करेगा तो मेरी नाक कटेगी। ये भाव हमारे पहले हमारे पूर्वज हमारी नई पीढ़ियों में डाला करते थे, और ये भाव जब तक हमारे समाज में रहे, हमारा समाज सही रहा, व्यवस्थित रहा।
इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, अपने पितरों को याद करके हमेशा आपके अपने भीतर एक गौरव का भाव होना चाहिए कि मैं नहीं हूं, वो ही जीवन जी रहे हैं, वो ही चल रहे हैं, वो ही सांस ले रहे हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं, और मैं इस जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि उनकी मर्यादाएं, उनका जो संस्कार, उनके जो चीजें थी वो वैसी की वैसी बनी रहे। आज थोड़ा सा इसमें बिगाड़ आ गया है। आज समाज, हमें रास्ते में आ रहा था, आदरणीय वकील साहब जो है चर्चा कर रहे थे कि समाज बहुत बिगड़ गया है, समाज में पतन आ गया है। उस पतन का कारण बस एक ही है कि हमने अपने पूर्वजों को भुला दिया, हमने अपने अतीत को भुला दिया है। जो व्यक्ति अपने अतीत का स्मरण करता है, जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यदि हम अपने पूर्वजों को याद करें, कितना दिव्य गौरवमय जीवन रहा था, कितना विशेष जीवन रहा था, एक एक व्यक्ति का आचरण इतना विशेष था। मैं एक बात कहा करता हूं, अभी वकील साहब बोल रहे थे, बोले कि जो है एक व्यक्ति ने जो हम गाड़ी से आ रहे थे, एक व्यक्ति ने जो है प्रणाम किया, तो इन्होंने कहा, बोले कि आज भी हमारे जो है समाज में एक बहुत कूट कूट के एक चीज भरी हुई है कि कोई भी लाल कपड़े वाले संत दिखते हैं तो व्यक्ति का सिर झुक जाता है। तो मैंने एक बात कही, मन की कुछ कुछ संत ही ऐसे आ जाते हैं जो पूरी उस पीढ़ी को लाल कपड़ों के सामने झुकने के लिए विवश कर देते हैं। तब मैंने स्मरण कराया उनकी आदरणीय श्री खेतनाथ जी महाराज जी, इस क्षेत्र में उन्होंने कितना दिव्य काम किया था। ऐसे महापुरुष कोई कोई आते हैं और वो महापुरुष जो ना, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि यदि आज से 200, 300, 400 वर्ष पूर्व जाएं हम, तो हमारे देश के हर गृहस्थी का आचरण उन संतों जैसा ही था। वो विशेष हुआ करते थे, एक एक गृहस्थी विशेष होते थे। क्या दिव्य चरित्र हुआ करता था उनका, उनका मन डोलता नहीं था। कैसे ही जो है उनके पास में आकर्षण आ जाए, कितने ही प्रलोभन आ जाए, वो प्रलोभनों में नहीं डोलते थे। कितना दिव्य भारत रहा था हमारा। वो केवल और केवल एक ही कारण था कि उन्होंने ये स्वीकार किया हुआ था कि हमारे पूर्वज मरे नहीं हैं, हमारे पूर्वज हमारे भीतर मौजूद हैं। उनका जो गौरव है, उनका जो अभिमान है, उनका जो स्वाभिमान है, वो बचा रहना चाहिए। ऐसा वो जीवन जीते थे। तो आदरणीय श्री राजेंद्र जी और उनका पूरा परिवार, आज पूज्य माता श्री जी का जो पार्थिव शरीर, वो पार्थिव शरीर जिस रूप में हमें दिखाई देता था उस रूप में आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी मां आज भी मौजूद है। मां को महसूस करो अपने बहते हुए रक्त में, मां को महसूस करो अपने हृदय के भावों में, मां को महसूस करो अपने मस्तिष्क के विचारों में, मां को महसूस करो अपने कृतित्व में, अपने आचरण में। वो मां आज भी मौजूद है, वो हमें प्रेरणा देगी। जब भी हम लड़खड़ाएंगे, जब भी हम दुखी होंगे, वो निश्चित रूप से सहारा भी देगी। और अब जब तक मां थी तब तक बहुत सारी जिम्मेदारी हमने मां के ऊपर डाल रखी थी। बुजुर्ग आदमी चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, चाहे खाट पकड़ ले, लेकिन जब तक वो है तब तक आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया अब तक अभी अपन जो है मुक्त है, अभी कोई हो। जैसे ही वो बुजुर्ग चला जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कंधों पे कोई वजन आ गया है, कोई जिम्मेदारी आ गई। एकदम से ऐसा लगने लगता है कि वो, चाहे वो काम हम ही कर रहे थे, लेकिन जब तक वो मौजूद होते हैं तो ऐसा लगता है अभी तो देखने वाले वो हैं, अभी तो करने वाले, अभी संभालने वाले हैं। वो हाथ एकदम से ऐसा लगता है कि वो चला गया, अब वो हाथ हमें ही बनना है, अब दूसरों का हाथ बनना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं। माँ के जैसे विचार थे, माँ जैसे परिवार को चलाना चाहती थी, माँ जैसा बच्चों का जो है खान पान चाहती थी, उनकी वेशभूषा चाहती थी, उनकी चिंतन, उनकी विचारधारा जैसा माँ चाहती थी, वो सब अब हमें करना है और अच्छे से करना है कि माँ ये कह सके कि हाँ, जब तक मैं थी तब तक तो मेरे अनुसार चलते ही थे, मेरे आने के बाद में ये परिवार और ज्यादा मेरे ही राहों पर चल पड़ा है। बहुत माँ जो है, क्योंकि फिर मुलाकात तो होगी ही होगी, निश्चित होगी। ये जो है हमारे पिताश्री जी का जब जो है परलोक गमन हुआ, तो मैं इस बात को मैं माँ से हंसता था। मैंने हमारे पिताजी की जब देहावसान हुआ तो मन की भैया कोई रोएगा नहीं, मन की रोएंगे नहीं कोई, मन की पिताजी ने रोने का काम ही नहीं किया। आज मैं माता श्री जी के अवसर पर इस बात को मैं बोल रहा हूं। हमारे गुरु जी इस बात को कहते थे, मृत्यु
ये उत्सव है। वो ये कहा करते थे मृत्यु तो उत्सव है। आज हम सब जो है एकत्रित हुए हैं, सब है ना, ये सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि माँ ने कितना दिव्य जीवन जिया है, बहुत सारी प्रेरणाएं वो दे करके गई, आज बहुत कुछ चीजें सीखने की है। उनका जीवन रोने का नहीं है, आज उनका जीवन तो ये सीखने का है। ऐसे ही मैंने सबको कहा, मन की पिताजी का जीवन जो है ना, ये रोने वाला जीवन नहीं था उनका। मन की आज तो गाजे बाजे बजाओ, संगीत बजाओ, कई सारी मंडलियां सुबह सुबह जो है ना, कोई व्यक्ति उस दिन मतलब पिताजी का जब देहांत हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में जो है चले गए थे, तो है ना 5-6 बजे के लगभग जो है घर में ले आए, तो है ना जो है उनकी बहुत सारी भजन मंडलियां थी, सब आ गई गाजे बाजे वाले, कोई इधर है ना भजन गा रहे, कोई उधर भजन गा रहे, कोई उधर भजन गा रहे। कोई नया व्यक्ति जो आया उनको ये नहीं लगा कि यहाँ कोई है ना मौत हुई हो, ऐसा लगा कि कोई कार्यक्रम होने वाला है। सब ऐसा मतलब जो है, तो मृत्यु जो है ये अपने आप में एक उत्सव है। जब हम कोई पुरानी चीज बदल करके नई ग्रहण करते हैं, क्या हम दुखी होते हैं? क्या हम दुखी नहीं होते हैं? वो समय एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आज माता श्री जी ने एक अपने पुराने शरीर को छोड़ा है और एक नए शरीर को धारण करके पता नहीं किस रूप में वो हमारे बीच में फिर से आएंगी। और रहना जो है, इसलिए रोने वाले लोग तो वो रोए जो ये मानते हो कि व्यक्ति मर ही गया है। हम तो ये मानने वाले लोग हैं कि हम तो अजर अमर नित्य अविनाशी है, हम मरते ही नहीं है। हमारे यहां मरने का शब्द जो है वो मरना है ही नहीं, नष्ट होना। नष्ट का मतलब है नष्ट अदर्शन है, जो अदृष्ट हो गई है, दिखाई देना बंद हो गई है, केवल दिखना बंद हुआ है। केवल जो है आज हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो है, वो अवश्य है। और किस रूप में आ जाए फिर से हमारे जो है ना हमारे बीच में होगी हमारी माँ, और वो एक ये निरंतर अनवरत ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन बस 2 सत्ताओं को ध्यान रखना है। एक सत्ता जो अजर अमर नित्य अविनाशी चेतन तत्व, एक जड़ तत्व भी है, वो जड़ तत्व भी हमारे ही शरीर में मौजूद है। तो दोनों ही परंपरा के रूप से हम देखें तो माँ हमारे बीच में मौजूद है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन दोनों परंपराओं से समझाया था। यदि हम भगवान कृष्ण की गीता को यदि समझे तो भगवान कृष्ण ने पहले आत्म तत्व को लेकर के चर्चा करी कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोः तत्त्वदर्शिभिः। जो सत है, जो विद्यमान है, जो सत है, वो कभी असत नहीं हो सकता है। यदि सत असत हो गया तो फिर वो सत ही क्या रहा? वो असत नहीं हो सकता, और जो असत है वो कभी सत नहीं हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को, जो चीज पहले नहीं थी और जो चीज आगे नहीं रहेगी, क्या गारंटी वो आज है? हम ये समझ रहे हैं। और यदि आगे भी वो रहेगी तो निश्चित बात है कि वो पीछे भी रही थी, पीछे भी थी, आज भी है, तो आगे भी रहेगी, वो निश्चित बात है। तो जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव नहीं होता है। उस आत्म तत्व के बारे में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, और फिर अर्जुन से कहते हैं कि तू इनको शरीर ही मानता है, कि ये जो तेरे माता पिता पितामह गुरु ये सब यदि शरीर हैं तो भी तू चिंता मत कर, है ना। जो है कि ये तो सब अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, है ना। इसमें दुख की तो क्या बात है? यदि तू इनको अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो न तुम सोचितुम अर्हसि। यदि तू इनको ये मानता है कि ये तो अनित्य है, तो अनित्य तो रहे, अनित्य तो जाएगा ही, फिर क्यों रो रहा है? यदि तू इनको अनित्य ही मानता है तो अनित्य मान करके भी दुखी मत हो, क्योंकि तो जाना ही है, जिसका पता ही है मरना ही है तो मरना ही है, फिर तो दुख की कोई बात ही नहीं है। हम दुखी तो तब होते हैं जब ये सोचे कि तो मरेगा नहीं मरेगा नहीं मरेगा नहीं, मर गया तो आदमी दुखी हो। अपन सुबह जैसे अभी रात शाम होगी, शाम के बाद में रात भी होगी, रात होगी, कोई दुखी होता है क्या? क्यों? सबको पता है रात होनी है। अच्छा एकदम से अभी रात हो जाए तो सब टेंशन में जाएंगे, हुआ क्या? क्योंकि जो होना नहीं था वो हो गया। जो होना है निश्चित है, अवश्यंभावी है, उस पर दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है हमारे गुरुजी कहा करते थे, रोटी की और मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले
वो ये बात कहा करते थे जगमाल जी कि रोटी की और मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो पक्की है, ये तो मिलेगी, ये तो आएगी। अरे चिंता करो तो धर्म की करो, धर्म की चिंता करो, जो पक्का नहीं है करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो धर्म की चिंता करें। और हमारे राजेंद्र जी तो बहुत विशेष है ना, जो है ना, पूरे आश्रम से जुड़े हुए। मैं है ना, जो है बोले नाम से नहीं जानता हूं, मैं शकल से जानता हूं उनकी ना, जो है तो उनकी शकल से तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। और बहुत है जो है तो आपकी चर्चा रास्ते भर ना कर रहे थे पूज्य माता श्री जी का। और देखो इस समय 100 वर्ष की आयु, लगभग 100 वर्ष की आयु वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। ये थोड़े से गिने चुने लोग हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को बताओगे आप लोग है ना, जो ना वो नई पीढ़ी, भैया हमने वो देखे थे वो लोग जो 100 साल जिया करते थे है ना। अब तो जो है 40, 50, 60 में फटाका फूट लेता है लोगों का है ना। चेचिस भी पता नहीं क्या नकली आ गया है, बिना चेचिस की गाड़ी हो गई है। पहले के लोगों की जो इसका जो है मतलब कंपनी का चेचिस था। डॉक्टर कहता था घी मत खा है ना, जो है घी मत खा। तो माताएं कहती थी, बुजुर्ग माता है, मतलब 95, 96, 97 साल की माँ। एक मुझे घटना याद आ गई है ना, जो है हमारे धोलिया महाराज जी जो है एक बहुत है ना अपने केताना जी महाराज जी के अच्छे है ना मित्र थे। धोलिया जी महाराज जो है ना, जगन स्वरूप जी महाराज जी जो उधर झुंझुनू में खांडवा गांव है, खांडवा है ना, उसमें वहां पर उन्होंने तपस्या करी थी। वो उनकी माता श्री जी की घटना है। डॉक्टर ने कहा, बोले कि ये माता जी को जो ना हार्ट की प्रॉब्लम है और इनको घी बिल्कुल बंद कर दो, 98 साल की आयु में। तो माँ ने तुरंत उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अब आप बैठो। और बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आ। बोले देखो अंदर जो है ना मेरे लिए घी के लड्डू घाल रखे ना, एक तो डॉक्टर साहब को दे, और डॉक्टर साहब को दे करके बड़ी अच्छे से घी खिला पिला करके विदा करो। इन डॉक्टर साहब को कभी भी मत कह देना भैया मेरे को घी नहीं, और एक लड्डू मेरे लिए लिया, अभी डॉक्टर साहब के सामने खाएं। मतलब जो है ये उस पुराने जो लोग थे, मतलब उनका चेचिस कंपनी का था, उनका शरीर बड़ा विशेष था। आज जो है लोग मतलब जो है घी नहीं खा पाते हैं, उनका शरीर इतना कमजोर हो गया है। तो हम जो है उस पुरानी परंपरा को स्मरण इसलिए मैं करा रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा थोड़ा स्मरण करते हुए आप लोग भी कम से कम कुछ तो प्रेरणा जगे। क्योंकि हमारा खान पान बहुत ही प्रदूषित हो गया है, और खान पान के कारण से सारी चीजें, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन जो है, तो मन के ऊपर अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। और अन्न आज हमारा दूषित होता जा रहा है, और विचार भी बड़े दूषित होते जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में पूज्य माता श्री जी जैसा जीवन ये हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा, हम सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेगा।